नमस्कार फ्रेंड्स, आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज बात करती हूँ मैं हिंदी भाषा के बारे में। भाषा क्या है समझते हैं आसान शब्दों में, बिल्कुल 5th और 6th क्लास के बच्चों के जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? वो भाषा कहलाती है। भाषा को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा को कितने भागों में बांट सकते हैं? एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक क्या होता है? मौखिक भाषा होती है जो हम बोलकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब हम अपनी भाषा को, हम अपने जो मुंह से बोल रहे हैं, मुख हमारे मुख से ही मौखिक बना है। मुख से जो हम बोल रहे हैं और वो कोई दूसरा शख्स, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है हमारे भावों को, तो हम आदान और प्रदान कर रहे हैं। हमारी भाषा जो है वो हमारे मुख से निकलकर उसके कानों तक पहुंच रही है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अच्छा, लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा होती है जब हम अपने भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ लिखी, मान लीजिए हम कुछ भी लिख रहे हैं, एज ए स्टोरी ही समझ लीजिए। हमने कोई स्टोरी बनाई, या हमने कोई गीत बनाया, या हमने कोई शायरी, पोइट्री वगैरह, पोएम, कविता कुछ भी लिखी, उसे हमने अपने भावों द्वारा व्यक्त किया, तो उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा। यानी लिख कर हमने अपने भावों को, हमने अपने आइडियाज़ को निकाला है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अच्छा, एक भाषा और होती है, वो होती है सांकेतिक भाषा। क्या होती है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करने को सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन जो है ये भाषा जो है व्याकरण में ज़्यादा महत्व नहीं रखती। ये आपके लिए मैंने एक नोट बना के रखा हुआ है पहले से ही, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये जो भाषा जो है वो व्याकरण में ज़्यादा मायने नहीं रखती। सांकेतिक भाषा, देखिए बहुत सी ध्वनियाँ ऐसी हैं जो पक्षी वगैरह बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, उन्हें हम नहीं समझ पाते, लेकिन वो भी ध्वनियाँ हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो संकेत द्वारा बात करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कठिनाई होती है बात करने में, हम लोगों को समझने में भी कठिनाई होती है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा व्याकरण में नहीं है। अगला पॉइंट है आपका, ऊपर कर देती हूँ, भाषा के कौशल। भाषा के कौशल। भाषा के कितने कौशल हैं? 4। कितने कौशल हैं? 4। एक है आपका, थोड़ा सा बड़ा करे दे रही हूँ, एक है सुनना, एक है बोलना, एक है आपका लिखना, और एक है आपका पढ़ना। ये चारों कौशल ही भाषा के सही रूप में समझने और सीखने में मदद करते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है? देखिए, जिस भाषा को बच्चा, या हम भी जब बच्चे थे तब, आप बच्चे थे तब, जब हम लोग अपने माता पिता और घर परिवार से जो भाषा सीखते हैं, समझ में आ रही है ना आप लोगों की? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, जिस भाषा को हम अपने घर परिवार से, माता पिता के द्वारा सीखते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जो हमारे आसपास बोली जाती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा क्या होती है? मातृभाषा समझ में आई आप लोगों को? अब समझाते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? सरकारी काम काज करने में जो भाषा यूज़ की जाती है, यानी इस्तेमाल की जाती है, प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अच्छा, ये राजभाषा का दर्जा दिया कब है?
देखिए अभी हाल ही परसों तरसों निकली है एक डेट, 14 सितंबर। कितनी निकली है? 14 सितंबर, हिंदी दिवस। अभी हाल ही मनाया गया है हिंदी दिवस 14 सितंबर को, जो 1949 में अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949, हिंदी है तो हिंदी में ही ज़्यादा सही रहेगा। देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई, यानी प्रदान की गई। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये याद रखने वाली बात है। ये हिंदी दिवस है, अभी गया है, आज 18 तारीख है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? अब राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिस भाषा को देश के अधिकतर लोग बोलते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली तरफ। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। कितनी भाषाओं को स्वीकृत किया गया? देखिए मैंने उनके सारों के नाम लिख दिए। हर भाषा का नाम: असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, संथाली, सिंधी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुर, उड़ीसा, आगे और हैं भी बताती हूँ।